नमस्कार दोस्तों, बुक्स पथ पर आपका स्वागत है। दोस्तों देखिए, कल बिहार सिविल कोड कलर का यहाँ पर रिजल्ट रिटेन का जारी कर दिया गया और रिजल्ट में देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को बाहर कर दिया गया है। पूरी बात दोस्तों यहाँ पर हम करेंगे और डिटेल में करेंगे ये सब क्यों हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं। देखिए यहाँ पर इस भर्ती को लगभग यहाँ पर 3 साल होने जा रहे हैं। इतनी लंबी प्रक्रिया के बाद जब यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला हो और आप बाहर कर दिए जाते हैं तो सबसे बेकार ये आपका पल होता है, स्थिति होती है। यहाँ पर सबसे पहले देखिए क्या किया गया। एक तो वैकेंसी को यहाँ पर डिक्रीज किया गया, ठीक है, वो भी रिटेन एग्जाम से पहले। इसकी जो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी थी उसको यहाँ पर क्या कर दिया गया, घटाकर लगभग 800 के लगभग वैकेंसी यहाँ पर कम कर दी गई। उसके बाद यहाँ पर देखिए रिटेन का रिजल्ट दिया जाता है और जिसमें से लगभग 15,000 स्टूडेंट को बाहर कर दिया जाता है जिनके अच्छे नंबर थे, जो इसमें सिलेक्शन ले सकते थे। यहाँ पर देखिए कारण क्या बताया गया है। कारण यहाँ पर बताया गया है कि आपने आइडेंटिटी अपनी यहाँ पर पेपर में दे दी। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए हम बात करें तो यहाँ पर देखिए जो चीज़ें लिखी गई हैं, देखिए पेपर में आप अपना नाम तो यहाँ पर लिखना था, ठीक है, पेपर में नाम लिखना था। इसके अलावा यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, फर्स्ट को छोड़कर, ठीक है, उत्तर पुस्तिका के स्थान फर्स्ट को छोड़कर बाकी कहीं भी आप कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक चीज़ है कि यहाँ पर देखिए मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पर कुछ लिखा भी है, ठीक है, तो यहाँ पर उसको यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो बता रहे हैं कि उन्होंने नहीं लिखा ऐसा कुछ भी, फिर भी उनको बाहर कर दिया गया है। जिनके यहाँ पर देखिए 48 नंबर है, 50 नंबर है, 55 नंबर तक हैं, जो मैसेज मेरे पास आया है। तो वो स्टूडेंट बता रहे हैं कि उन्होंने ऐसी गलती नहीं की है। कई बार उन्होंने एग्ज़ाम अदर जो दिए हैं, इसके अलावा इसका भी एग्ज़ाम दिया है जिसमें उन्होंने इस तरह की कोई गलती नहीं की है और ना ही ये लोग सब जानते थे कि ये सब गलती नहीं करनी थी। लेकिन उसके बाद भी इस रिजल्ट में उनको क्या कर दिया गया है, कैंसिल कर दिया गया है उनका रिजल्ट, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसमें बताया भी गया है कि कहीं भी आप अपना नाम या रोल नंबर या कुछ भी नहीं लिख सकते हैं उत्तर पुस्तिका में, क्योंकि जो ऊपर का पेज था फर्स्ट वाले में वहाँ पे तो नाम लिखना था आपका, लेकिन बाकी और कहीं भी जगह नहीं लिखना था। तो बहुत सारे लोगों से यहाँ पर देखिए, इसके अलावा यहाँ पर जो काली और नीली स्याही का है तो लगभग हर लोगों के पास नीले और ब्लैक पेन के अलावा और कोई पेन नहीं यूज किया होगा, तो ये तो गलती नहीं हो सकती है काले और नीले पेन वाली। लेकिन यहाँ पर क्योंकि लेटर इस एग्ज़ाम में लिखना था, इसके अलावा यहाँ पर निबंध भी था, तो इसमें हो सकता है कि आपने अपना नाम लिख दिया हो कहीं या एड्रेस दे दिया हो, ठीक है। तो इस कारण से कैंसिल यहाँ पर किया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि लगभग 15,000 स्टूडेंट को बाहर किया गया है, ठीक है। यदि ऐसा कुछ कोई लोग करते भी हैं तो ज़्यादा संख्या यहाँ पर मान लीजिए कि 2 से 3,000 होती, इससे ज़्यादा संख्या यहाँ पर नहीं होनी थी, क्योंकि जो स्टूडेंट इतनी तैयारी कर रहा है, इतने अच्छे नंबर जिसके आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ ये है कि मान लीजिए ये सब किस लिए होता है, ये सब जो ये निर्देश दिया गया है ये सब होता है कि जो कॉपी चेक कर रहा है उसको ये ना पता चले कि कैंडिडेट जो है उसको जान जाए, यानी कि उनका संपर्क ना हो, तो उनके द्वारा वो आइडेंटिटी कर लिया जाए और उसको नंबर एक्स्ट्रा दे दिया जाए। तो इसलिए ये इंस्ट्रक्शन दिया जाता है। लेकिन ये बताइए कि कॉपी चेक करने वाला जो था, क्या 15,000 स्टूडेंट से उसका संपर्क हो सकता है? नहीं हो सकता है। बात यह है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट की संख्या है वो काफ़ी भारी मात्रा में यहाँ पर स्टूडेंट यहाँ पर बाहर कर दिए गए हैं। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि कॉपी आपकी जो है यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। कोई स्टूडेंट यदि दावा भी कर रहा है कि उसने कोई गलती नहीं की है, उसके अच्छे मार्क्स हैं, उसके बाद भी यहाँ पर कॉपी जो है यहाँ पर नहीं आपको दिखाई जाएगी। सबसे मेन है कि यदि ये सब गलती हुई है जिन 15,000 स्टूडेंट का, उनका इनको करना चाहिए कि कॉपी यहाँ पर सभी का कर दें, कॉपी जो चेक हुई हैं उसको स्कैन करके वेबसाइट पर अपलोड कर दें। तो यहाँ पर जहाँ पे गलती हुई है उन्होंने जो आइडेंटिटी, क्योंकि कॉपी चेक जब की गई होगी तो उसमें ये चीज़ ज़रूर देखा गया होगा कि इसने क्या यहाँ पर अपनी आइडेंटिटी दी है, तो वो वहाँ पर मार्क किया जाए कि ये स्टूडेंट है जिन्होंने अपनी इस जगह पे आइडेंटिटी अपनी शो की है। तो इससे कम से कम ये जो 15,000 स्टूडेंट है इनको पूरा क्लियरिफिकेशन मिल जाएगा कि हाँ हमसे गलती हुई है। लेकिन यहाँ पर क्लियरिफिकेशन कोई नहीं दिया जा रहा है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात है यहाँ पर इंटरव्यू इसके रिजल्ट के तुरंत बाद रखा गया है, ठीक है। यहाँ पर 10 दिन का भी आपको समय नहीं दिया गया है रिजल्ट आने के बाद कि आप कुछ कर पाएँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर इंटरव्यू उतनी जल्दी रखने का सिर्फ एक ही मकसद है
कि किसी भी तरह ये जो रिजल्ट में जो भी कुछ हुआ है उसको स्टूडेंट जो है आगे बड़े स्तर पर ना ले जाएं। तो इस कारण से यहाँ पर इंटरव्यू की डेट भी जल्दी दे दी गई है, ठीक है, जिस कारण से जल्दी जल्दी इंटरव्यू हो जाएगा और प्रोसेस हो जाएगा और फाइनल रिजल्ट एक बार जारी हो गया तो फिर उसको जो है कैंसिल कराना मुश्किल हो जाएगा। तो इस कारण से ये सब चीज़ें प्रोसेस यहाँ पर जल्दी कर दी गई है, क्योंकि अब 3 साल की यहाँ पर वेटिंग करके स्टूडेंट यहाँ पर और यहाँ पर रिटर्न में फाइनल में यहाँ पर बाहर हो जाता है तो काफ़ी जो है उसको यहाँ पर वो दुखी स्टूडेंट हो जाता है। और कारण ज़रा सा मिस्टेक यहाँ पर है, क्योंकि और वो भी यहाँ पर क्लियर नहीं किया गया है कि क्या मिस्टेक उसने किया है। तो इस कारण से और ज़्यादा यहाँ पर जो है जो ये एग्ज़ाम है इस पर पूरा डाउट होता है कि क्या ये एग्ज़ाम किस तरह कंडक्ट कराया गया है और इसमें जो भर्ती हो रही है वो क्या फेयर तरीके से हो रही है कि नहीं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं कि इसके लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर एक रीट है, रीट के माध्यम से ही चीज़ें यहाँ पर, क्योंकि अब ये आपका कोर्ट का मामला है, मेन है, कोई बाहर का है भी नहीं कि जिसमें जल्दी सी कुछ कोर्ट यहाँ पर करेगा। यहाँ पर यदि रिट भी यहाँ पर डाला जाएगा तो उसमें भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पर रिट तो डाला जाना चाहिए हर हाल में, ठीक है। यदि रिजल्ट को आप देखना चाहते हैं आपने क्या गलती की है या इसमें, क्योंकि देखिए आप ऐसे शांत हो जाएंगे तो फिर हर बार यही चीज़ें होंगी। और तो एक बार यहाँ पर रिट डालने की ज़रूरत है। आप यहाँ पर कमेंट कीजिए कि रिट इसमें डाला जाना चाहिए या नहीं। इसमें रिट में कुछ चीज़ें पॉइंट लिखा जाएगा, कुछ रोल नंबर जो हैं वो सीरियल वाइज हैं, जिनका एग्जाम यहाँ पर जो जिनका रिजल्ट यहाँ पर कैंसिल किया गया है उनका कई लोगों का यहाँ पर जो है वो सीरियल वाइज ही वहाँ पर कैंसिल कर दिया गया है, ठीक है। जैसे कि इसमें आप जो कैंसिल वाले नीचे पीडीएफ में नाम है उनको आप देखेंगे जाके तो उसमें कई सारे, अभी यहाँ तो ये तो जो है जिनका हुआ है, कैंसिल वाले में आप देखेंगे तो बहुत सारे कैंडिडेट है जिनका मान लीजिए कि रोल नंबर है तो वो सीरियल वाइज ही है। लास्ट में जैसे 41 है तो उसके नीचे 42 है, फिर 43, 44, 45, 46, 47, 48, ठीक है। इस तरह मतलब लाइन वार ही सबने सबका कैंसिल किया गया है। तो ये लाइन वार कैसे कैंसिल हो सकता है? मान लीजिए किसी का नंबर कम आ सकता है, ठीक है, कम आ सकता है तो वो मेरिट से बाहर हो सकता है, लेकिन क्या सबने आइडेंटिटी अपनी कर दी है, दे दी है सीरियल वाइज? तो ये यहाँ पर भी थोड़ा डाउटफुल इस रिजल्ट में लग रहा है। तो कुछ चीज़ें रीट में जो है लिखनी पड़ेगी, उसी हिसाब से आगे इसका प्रोसेस किया जा सकता है जिन स्टूडेंट का यहाँ पर इसमें नहीं हुआ है। दोस्तों यहाँ पर रीट आगे डाला जाना चाहिए नहीं, इसके लिए आप बताएं, यहाँ पर कमेंट करें। और आगे का प्रोसेस के लिए यहाँ पर देखिए हमारा टेलीग्राम का लिंक हम अपने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, इसको आप ज्वाइन कीजिए और यहाँ पर आगे की जानकारी आपको दी जाएगी। और बाकी जिन लोगों का हो गया है उनको तो ढेर सारी बधाइयाँ, और वो लोग आगे क्या करना है, कैसे इंटरव्यू में वो लोग परफॉर्मेंस करें। अब क्योंकि अब ज़्यादा यहाँ पर रिस्क की बात नहीं है, लेकिन फिर भी क्योंकि फाइनल रिजल्ट लेना है और 3 गुना स्टूडेंट यहाँ पर पास किए गए हैं, तो जिनका हुआ है उनके लिए भी यहाँ पर देखिए अब काफ़ी सारा लगभग आपकी देखिए 95% बाधा यहाँ पर दूर हो गई है। केवल 5% यहाँ पर बचा हुआ है जो कि आपको क्लियर करना है और मेरिट में आना है। मेरिट में आने के लिए सबसे पहले देखिए यहाँ पर, क्योंकि अब आपका मेरिट जो बनती है वो रिटन और इंटरव्यू का मार्क्स मिलाकर यहाँ पर बनेगा। तो अब दोनों में जो परफॉर्मेंस आपका यहाँ पर होगा, ठीक है, जो आपका मेरिट जो रिटन का आया हुआ है उसका मार्क्स और इंटरव्यू में जो आपको मिलेगा, तो इसमें आप कैसा परफॉर्मेंस करेंगे यही आपका फाइनल मेरिट तय करेगा। क्योंकि अब 3 गुना रिजल्ट है तो इसमें भी काफ़ी सारे अभ्यर्थी बाहर हो जाएंगे जिनके अच्छे नंबर है वो भी, क्योंकि यहाँ पर जो मेरिट बनेगी, अब यहाँ पर देखिए क्या है, अच्छे नंबर का मतलब है कि एक नंबर से अब यहाँ पर एक या पॉइंट नंबर से भी यहाँ पर आप बाहर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए इंटरव्यू में जो मार्क्स आपका मिलता है वो पॉइंट में भी चला जाता है, जैसे कि 4.15, ठीक है, इस तरह हो मिल सकता है आपका 4.20 मिल सकता है। तो अब देखिए यहाँ पर मान लीजिए किसी के मार्क्स बराबर है, मान लीजिए किसी के 45 हैं और नेक्स्ट कैंडिडेट का भी 45 है, इस तरह काफ़ी लोगों के मार्क्स होंगे, ठीक है। अब इंटरव्यू में भी जिन्होंने मान लीजिए किसी को 4.15 मिला, किसी को 4.20 मिला, तो यहाँ पर 4.20 वाला मेरिट में आ जाएगा और ये लोग बाहर हो जाएंगे। तो ये यहाँ पर ज़्यादा होने वाला है। तो इंटरव्यू में सबसे बड़ी गलती यहाँ पर अब एक मार्क्स के लिए होगी लड़ाई, ठीक है। अब आपका जो लड़ाई ज़्यादा की थी वो सब ख़त्म हो चुकी है। अब यहाँ पर लड़ाई जो है वो पॉइंट मार्क्स की है और एक मार्क्स की है। तो यहाँ पर होने वाला है। और बाकी रीट यहाँ पर डालना चाहिए कि नहीं, ये लोग आप कमेंट करें, तो इसके आगे का प्रोसेस हम यहाँ पर बताएंगे आपको कि किस तरह यहाँ पर जो है रिजल्ट यहाँ पर जो कैंसिल हुआ है उसको
फिर से रिवाइज कैसे किया जा सकता है।